अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बारिश है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। कराची का वेदर जो है वो बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है, हर कुछ दिन बाद बारिश हो रही है। मेरा ख्याल से अगर आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चल रही होती तो काफ़ी क्लासेस आप लोगों की ऑफ हो चुकी होती इस बारिश की वजह से। खैर बहरहाल अपने लेक्चर पे आते हैं। आज के लेक्चर नंबर 21 है हमारा, और ग्रुप डेटा चल रहा था हमारा मेन मीडियन मॉड में। इस चैप्टर के अंदर एक चीज जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा सा रिपीटेडली करवाऊंगा मैं आप लोगों को। रीजन इसका ये है कि बाद औकात व्हाट्सएप पे किसी स्टूडेंट का मैसेज आ जाता है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा दिएगा। स्टैट्स का सिलेबस हमारा इतना लंबा है भी नहीं कि जिसमें हमें ज्यादा टेंशन हो कि यार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट सर करा रहे हैं तो पता नहीं कोर्स कंप्लीट हो या ना हो। इतना लंबा सिलेबस नहीं है। अच्छा है कि एक चीज अगर पहले हो चुकी है वो दोबारा उसी स्टाइल का क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए ताकि आप लोगों की ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। ये क्वेश्चन है मेन मीडियन एंड मॉड का। इसको कराने की जरूरत मुझे क्यों पेश आ रही है, इसके अंदर आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे। पहली क्लास इंटरवल हमारी है 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10। दूसरी है 10 से 20, तीसरी है 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। एक चीज जो इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि पहली क्लास इंटरवल हमारी एंड हो रही है 10 पे और नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारी स्टार्ट हो रही है 10 से। यानी कि सेकंड की लोअर क्लास और फर्स्ट की अपर क्लास, सेकंड की लोअर और फर्स्ट की अपर, इन दोनों में कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। जब इन दोनों में कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्लास बाउंड्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? सेकंड की लोअर 10 है, फर्स्ट की अपर भी 10 है, दोनों में कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्लास बाउंड्री नहीं बना सकते। क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराना शुरू करता हूं। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर मीन। मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। अब यहां पे मैं आगे मजीद कैलकुलेशन करूंगा। पहले हम निकालेंगे x और फिर निकालेंगे एफ एक्स। पहले कैलकुलेशन होगी x की, और उसके बाद कैलकुलेशन होगी एफ एक्स की। एक्स कैसे निकलता था? क्लास इंटरवल के दोनों नंबर को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। क्लास इंटरवल के दोनों नंबर को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 0 प्लस 10, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, 10 प्लस 20, 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, 15, 20 plus 30, 50, 50 divided by 2, 25, 30 plus 40, 70, 70 divided by 2, 35, 40 plus 50, 90, 90 divided by 2, 45। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे एफ एक्स की। एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, 8 multiplied by 15, 120, 15 multiplied by 25, 375, 16 multiplied by 35, 560, 6 multiplied by 45, 270। अब यहां पे हमें सम चाहिए सिग्मा एफ एक्स। दूसरा जो हमें सम चाहिए होगा वो होगा सिग्मा एफ। 30 plus 120
प्लस 375, 560 और 270, 1355। इसका टोटल आ रहा है 1355। सिग्मा एफ 6 + 8 14, 29, 29 + 16 14, 29, 16 45 और 6 51। इसका टोटल आ रहा है 51। सॉल्व करते हैं इसको। सिग्मा एफ एक्स 1355 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 51 मीन का हमारा आंसर आ गया 26.568। 26.568 ये हमारा आंसर है। उसके बाद मीडियन। मीडियन में चाहे ग्रुप डेटा हो या अनग्रुप डेटा हो, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीडियन पोजीशन। मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला होता है हमेशा ग्रुप डेटा में सिग्मा एफ अपॉन 2। देख लेते हैं सिग्मा एफ क्या आ रहा है। सिग्मा एफ था हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन पोजीशन हमारी आई है 25.5। मीडियन के लिए आपको याद होगा दो कॉलम हम लोग और बनाते थे, एक क्लास बाउंड्री और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्री का कॉलम नहीं बन सकता। इस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्री का कॉलम नहीं बनेगा। वजह क्या है मैंने अभी आपको बताई थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कि सेकंड की लोअर क्लास, फर्स्ट की अपर क्लास, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। सेकंड की लोअर क्लास, फर्स्ट की अपर क्लास, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है, लिहाजा इस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी। तो क्लास बाउंड्री का कॉलम नहीं बनेगा तो डायरेक्ट कौन सा कॉलम बन जाएगा? CF का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते थे? हर फ्रीक्वेंसी अपने बाद वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड होती थी। पहली फ्रीक्वेंसी है 6 + 8 14, 14 + 15 29, 29 + 16 45, 45 + 6 51। अब ये जो हमारी मीडियन पोजीशन आई है ये है 25.5। मीडियन पोजीशन हमारी आई है 25.5। इस मीडियन पोजीशन को हम लोग चेक करेंगे CF में। CF में या तो हमें यही वैल्यू मिले या इससे नियरेस्ट बड़ी, या तो यही वैल्यू मिले या इससे नियरेस्ट बड़ी। 25.5 यहां पे मौजूद नहीं है, हमें क्या मिल रही है नियरेस्ट बड़ी? 29। ये पूरी हमारी हो जाएगी मीडियन पोजीशन। ये पूरी हमारी मीडियन पोजीशन है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्लास बाउंड्री नहीं बना सके हैं तो क्लास इंटरवल को ही हम लोग क्लास बाउंड्री अज्यूम करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्लास बाउंड्री नहीं बना सके, जिसका रीजन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्लास इंटरवल को ही क्लास बाउंड्री अज्यूम करेंगे। लिहाजा मीडियन पोजीशन की लाइन मैंने CF से लेकर CI तक ड्रॉ करी है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला था L + H/F सिग्मा F/2 - CF।
एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन होती है। यहां पे क्योंकि क्लास बाउंड्री हम लोग नहीं बना पाए हैं तो मेरा जो एल है वो क्लास इंटरवल लोअर हो जाएगी, ये मेरा एल हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्लास बाउंड्री नहीं बनाई है, बन नहीं सकती थी, तो मेरा जो एल है वो लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन पोजीशन हो जाएगी। क्योंकि हम इसको क्लास बाउंड्री ज्यूम कर रहे हैं, इसमें लोअर क्लास कौन सी है 20, ये मेरा एल हो गया। प्लस एच हाइट, हाइट क्लास बाउंड्री का डिफरेंस होता था, यहां पे क्लास इंटरवल का डिफरेंस हो जाएगा। 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 10 इसकी हाइट हो गई। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन 15, सिग्मा एफ 51 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ मीडियन पोजीशन से ऊपर वाला सी एफ 14, ट्वेंटी एज इट इज रहेगा। 10 को डिवाइड करेंगे 15 से, .666 आंसर आ रहा है। 51 डिवाइडेड बाय 2 25.5 माइनस 14, 20 प्लस 0.666, 25.5 माइनस 14 11.5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 11.5 7.666। यहां पे आके एक इशू आता है, कुछ स्टूडेंट पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेते हैं और उसी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर कुछ और आ रहा होता है। मैंने जो है और कुछ स्टूडेंट भी पूरी जो वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पे कैलकुलेटर पे मौजूद होती है जो कि थी 0.666666, उसको डायरेक्ट 11.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर ये आ रहा है। माइनर से डिफरेंस हो सकता है, अगर आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज आएगी, पूरी वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज आएगी। आइडियल जो तरीका है वो ये है कि आप पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो मीडियन आ गया 27.666, ये हमारा आंसर है मीडियन का। मीडियन के बाद इसमें लास्ट जो चीज कैलकुलेट होगी वो है मॉड। मीडियन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, मॉड कैलकुलेट करेंगे। मॉड में हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी मॉड पोजीशन होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 16, ये पूरी लाइन हमारी मॉड पोजीशन हो जाएगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी मॉड पोजीशन होती है, ये पूरी लाइन हमारी मॉड पोजीशन हो जाएगी। मॉड का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एच एफ एम माइनस F1 divided by 2FM minus F1 minus F2। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड होती है, यहां पे लोअर क्लास इंटरवल होगी क्योंकि क्लास बाउंड्री बनी नहीं है। ये मॉड के लिए मेरा L हो जाएगा 30 प्लस H हाइट, इन दोनों का डिफरेंस 40 माइनस 30 10। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड 16
माइनस F1, FM से ऊपर वाली वैल्यू F1 होती है, 15 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2, FM से नीचे वाली वैल्यू F2 होती है 6। 30 प्लस 10, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 15 1, 2 16 32, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 15 और 6 21, 30 प्लस 10 1 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 21 11, 30 प्लस 10, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, 0.090, वैल्यू काफी बड़ी आ रही थी, स्क्रीन पे मेरे पास मौजूद है, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0.909, इन दोनों को प्लस करेंगे, $30.909, ये हमारा मॉड का आंसर है। तो ये क्वेश्चन था। एक सवाल जहन में आता है कि ये क्वेश्चन 5 ईयर में कब आया था। 5 ईयर में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से करवाया, इसको 5 ईयर में आप लोग तलाश मत कीजिएगा, ये मैंने अपने पास से वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। 5 ईयर में इस जैसा क्वेश्चन मौजूद है, आप लोग पास पेपर्स के अंदर देखेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसी के अंदर एक कोशिश करूंगा कोई पॉइंट्स वाली क्लास इंटरवल लेकर आऊं, कोई नई कंडीशन लेकर आऊं, उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।